कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की चिट्ठी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बावजूद किसान आंदोलन 24वें दिन भी जारी है। इधर शाम को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिलने पहुंचे। दोनों के बीच नए किसान कानून को लेकर चर्चा हुई और नाराज किसानों को किस तरह से मनाया जाए, इस पर दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है। मीटिंग के बाद मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि बीच का रास्ता कैसे निकले और कैसे किसानों का यह आंदोलन खत्म हो, इस पर सरकार लगातार बात कर रही है, लिहाजा जल्द ही इस समस्या का हल निकल आएगा। श्री नरेंद्र तोमर जी से मिलने के लिए मैं आया था, क्योंकि हमको पता है जैसे किसान आंदोलन जिस प्रकार से चल रहा है और कुल मिलाकर के बहुत से प्रयत्न ऐसे हो रहे हैं कि आपसी बातचीत के माध्यम से कोई रास्ता निकले। उसी में से हमको भी लोग कुछ मिले हैं, तो मिलने वालों ने जो कहा है कि उसमें से क्या रास्ता निकल सकता है, इसके ऊपर कुछ चर्चा सकारात्मक होनी चाहिए। तो ऐसा बीच का रास्ता कि जो तीनों कानून हैं उसमें कुछ संशोधन किए जाए, जो ऑफर केंद्र सरकार ने दी हुई है उसी में कुछ और चीज़ें जोड़ने की बातें हुई हैं। जो इनपुट्स थे वो मैंने नरेंद्र तोमर जी को बताए भी हैं और मैं ही नहीं और बहुत से लोग भी इसमें मध्यस्थता में जो लगे हैं उन सब से चर्चा होती है। इधर सुप्रीम कोर्ट में भी केस है और मैं समझता हूं कि जल्दी 1-2 दिन के अंदर कोई ना कोई बातचीत का रास्ता ऐसा बनेगा। और ये क्योंकि किसान बड़ी संख्या में इकट्ठे हैं और खास करके जब कोरोना का समय चल रहा है और उधर सर्दी भी बहुत है, तो हमारी सबकी सहानुभूति भी है इस विषय को लेकर के। किसान भी हमारे अपने हैं, इसलिए एक आपस में समझ बन करके यह रास्ता इसका निकले, इस नाते से आज काफी देर बातचीत हमारी हुई। उधर किसान 3 नए कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली, यूपी और हरियाणा के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। दिल्ली में बढ़ती ठंड और सर्द हवाओं के बीच भी किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। मैं इस समय दिल्ली यूपी की सीमा गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं और मेरे पीछे ही आप ये ट्रैक्टर जो देख रहे हैं, इसमें हैप्पी बर्थडे सॉन्ग चल रहा है। इसकी वजह क्या है वो हम आपको बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक बर्थडे मनाया गया है। किसानों के जो बच्चे हैं उनका यहाँ बर्थडे मनाया गया है और इनके हाथ में आप देख सकते हैं कि वो केक है जो काटा गया है। किनका बर्थडे मनाया गया है? ये हमारा बेटा है चपरगढ़ से, भाई पवन खटाना का जो बड़ा लड़का है कार्तिक खटाना, आज उसका बर्थडे है और सभी किसान भाई यहीं पे आज उसका बेटे का बर्थडे मना रहे हैं हम लोग। जिस बच्चे का यहाँ बर्थडे मनाया गया है वो यहाँ पर राकेश टिकैत जी के साथ मौजूद है। एक बार राकेश जी से कह देते हैं कि थोड़ा सेलिब्रेशन हो जाए और साथ साथ इनको बर्थडे मुबारक। हाँ, बर्थडे मुबारक। भाई इनका जन्मदिन हर साल बढ़िया मंगाए और इनको ये भी है कि क्या जन्मदिन है 40। अच्छा, तो पेड़ लगाने तो देते नहीं। अब जिसका ये बच्चों को सिखा रहे हैं कि जो उसका जिस जोन से वह जन्मदिन होगा वो उतने ही पेड़ लगाएगा, जिससे पर्यावरण बचेगा। ये 100 साल तक जिए तो हर साल ये 100 पेड़ लगाओ। आप मानेंगे ये बात? यस, बिल्कुल। चाहते हैं पर्यावरण बचे? यस। अच्छा, साथ ही साथ ये चाहते हैं कि राकेश जी जिस लड़ाई में इस समय दिल्ली में मौजूद हैं वो लड़ाई भी वो जीते। हाँ, पूरी मांगे पूरी की जाए उनकी। जी। और इस बीच किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा ने भी दावा किया है कि काले कानून वापस लेने तक उनका ये आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने आंदोलन और तेज करने की बात कही। हमारे साथ किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा साहब हैं। शुरू से पंजाब से ही, जब से ये आंदोलन चला तब से आप यहाँ पर जुड़े हुए हैं, लेकिन क्या लगता है, सरकार कह रही है कि बिल सही है, बिल में खामियां नहीं है, केवल विपक्षी जो है यानी कांग्रेसी भड़का रहा है, तमाम जो गैर बीजेपी दल हैं वो उन्हें भड़काने की कोशिश कर रही है किसानों को, और कोई बात नहीं। ये बिल्कुल गलत है, झूठ है। हम कैसे इनको स्पष्ट करें? जब से हम पहले पंजाब में थे उस वक्त भी हमारे पास कोई किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई लीडर नहीं आया। यहाँ पर आज 24 दिन हो गए, 25 हो गए, कोई आज तक राजनीतिक बंदा आया ये कहते थे कि कानून सही है। जब इन्होंने हमारे साथ चर्चा करी उसमें मान गए, अब फिर वही रट्टा लगाने लगे। ये बिल्कुल गलत है। हमारे को बदनाम करने के लिए अपने मीडिया तंत्र के जरिए हमारे को बदनाम कर रहे हैं, ये बिल्कुल सरकार गलत है। क्या लग रहा है अब ऐसे में किसान क्या पहल करेगा या नहीं? सरकार पहल करेगा, किसान कैसे पहल करेगा? पहल तो सरकार करेगी ना। वहीं दूसरी ओर किसान आंदोलन के बीच किसान फ्री में टैटू बनवाते हुए भी दिखाई दिए हैं, क्योंकि टीकरी बॉर्डर पर लुधियाना से टैटू कलाकार पहुंचे हैं और वो किसानों के आंदोलन से जुड़े हुए हैं और किसानों के टैटू बना रहे हैं।
किसान नेताओं का प्रोटेस्ट करते हुए आज 24वां दिन है। लगातार हर तरह से लंगरों का दौर जारी है। तो वहीं एक लंगर यूथ ने यहाँ लगा रखा है, यूथ के लिए ही टैटू बनाने का। यहाँ पे तमाम आप देखेंगे जो यूथ हैं वो यहाँ पर टैटू बनवाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको भी एक्साइटमेंट होती है कि दिल्ली के अंदर आए हुए हैं। तो ये लुधियाना से जो टीम आई है उन यूथ को रुझाने और दिखाने के लिए आई है कि हाँ वो टैटू बना रहे हैं। वीर जी, आपका नाम? चेतन सूद। चेतन जी, आप कहाँ से आए? लुधियाना से। लुधियाना से क्या यहाँ पे क्या करने चले आए? हम जो अपने जो किसान है यहाँ पे उनको सपोर्ट करने आए हैं अपने आर्ट के जरिए। आर्ट में क्या बना रहे हैं यहाँ पर? ये सारा है अपना फार्मर्स के अकॉर्डिंगली टैटू चल रहे हैं, पंजाबी कल्चर के अकॉर्डिंग टैटू चल रहे हैं यहाँ पे। उस टैटू का एग्जाम्पल है आपके पास? क्या क्या आपने अभी तक बनाए हैं? ये सभी जो टैटूज हैं ये हम कर रहे हैं यहाँ पे, जो पंजाबी कल्चर को सपोर्ट कर रहे हैं, फार्मर्स को सपोर्ट कर रहे हैं टैटूज। इसमें स्लोगन्स लिखे हुए हैं, हर मैदान फतेह, निश्चय कर अपनी जीत करूँ, निरपौ निर्वैर, ऐसे स्लोगन्स लिखे हुए हैं इसमें सभी। यहाँ पे देख रहे हैं टेक्चर भी है, किसान भी है, फसल भी है, साथ में शेर भी है। ये शेर का निशान किंग पंजाबी किंग होता है तो इसलिए ये तो सिंग इज किंग। और उधर आंदोलन के 24वें दिन दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर किसान जोश के साथ ठंड में डटे हुए नजर आए और सरकार से कृषि कानून वापस लेने की एक बार फिर से अपील। सरकार अपनी बात पर अड़ी है तो किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। यहाँ देखिए, ये रसोई है गाजीपुर बॉर्डर पर, जो बिल्कुल बॉर्डर के पास ही बनाई गई है और यहाँ से जो तमाम व्यवस्था है खाने पीने की वो चलती है। और यहाँ से ठीक थोड़ी ही दूरी पर सामने देखिए वो बैरिकेड्स हैं जहाँ पर कई लेयर में जो सुरक्षा व्यवस्था है वो लगाई गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुद संबोधन भी कल किया। उसके बाद किसान क्या सोच रहे थे वो हमने आपको कल भी दिखाया था, लेकिन आज क्या कुछ रहने वाला है वो सीधे यहाँ पर पूछ लेते हैं। 24वां दिन कितना महत्वपूर्ण? 24वां दिन बहुत महत्वपूर्ण है और दिन प्रतिदिन ये हमारा आंदोलन और बढ़ता रहेगा। आप भी देख रहे होंगे संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है। सरकार हठधर्मी पे है। हम तो भगवान से ये प्रार्थना करते हैं इनकी बुद्धि को शुद्ध करे भगवान, और किसानों के बीच में आए और अपनी गलती, तो गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन इस सरकार में हमने ये देखा है कि ये ABCD जो गलत कर दें, अच्छा कर दें या बुरा कर दें, ये उसको हमेशा ये मानते हैं कि हमने जो कर दिया सही कर दिया। देखो, पूर्ण ज्ञानी कोई नहीं हो सकता। आज 24वां दिन है जहां पे लगातार सिंघू बॉर्डर पे प्रदर्शन चल रहा है और किसानों की संख्या दिन प्रतिदिन सिंघू बॉर्डर में बढ़ती जा रही है और लगातार जो सिचुएशन बना हुआ है सेंटर और किसान संगठनों के बीच, अभी तक कोई नतीजा निकल के नहीं आया है। यहाँ पे कुछ किसान जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। 24 दिनों से वो यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं और पूरा माहौल कैसा है? सर ये बताइए, 24 दिनों से प्रदर्शन जारी है सिंघू बॉर्डर पे, पूरा माहौल कैसा है और क्या सिंघू बॉर्डर में किसानों की संख्या लगातार बढ़ती भी जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल, किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पीछे से ट्रॉली और ज्यादा आ रही है। जो यहाँ के किसान हैं वे खुद फोन करके बुला रहे हैं कि कोई ना आ जाओ, सेटिंग है। सब कुछ है, रहने कहने का कोई प्रबंध नहीं है, सब कुछ राइट है हमारे लिए। पहले आपको सिंघू बॉर्डर का ये नज़ारा दिखाना चाहूँगा। जैसे आप देख सकते हैं कि लगातार जो किसान संगठन है वो स्टेज से किसानों को संबोधित कर रहे हैं और किसान और सरकार के बीच जो बातचीत का जो दौर है वो फिलहाल थम चुका है और पांचवें राउंड बातचीत के बाद आगे सरकार और किसान संगठनों के बीच कुछ बातचीत नहीं हो रही है और इसी के कारण सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि एक स्वतंत्र कमेटी का गठन किया जाएगा जो कि किसान संगठन और सरकार के बीच बातचीत करेगी, जैसे कोई मिडिल रास्ता निकले, कोई सॉल्यूशन निकले। और आज 24वां दिन है जहां पे सिंघू बॉर्डर पे प्रदर्शन चल रहा है। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये दिल्ली यूपी की सीमा गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें। आप देखिए जो कृषि उत्पाद हैं उनकी यहाँ पर प्रदर्शनी है। यहाँ पर किसान उन कृषि उत्पादों को रख कर अपना विरोध इस तरह से जाहिर कर रहे हैं। वो बताना चाहते हैं कि ये जो कृषि उत्पाद हैं इन्हें किसान उगाता है और इनके बगैर जो देश है वो नहीं चल सकता है। तो सरकार भी इस बात को सुने। 24वां दिन कैसे निकलेगा हल, कैसे होगा समाधान? हमारे साथ कुछ किसान यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। किसानों के जो नेता हैं राकेश टिकैत, उन्होंने कहा है कि खेत जोतने वाला जो हल है उसे अब बॉर्डर पर लाया जाएगा और दिल्ली में भी लाया जाएगा और किसान उस हल को चलाएंगे और उससे हल निकलेगा। हमारे साथ किसान नेता मौजूद हैं, उनसे पूछ लेते हैं। राजेश जी हमारे साथ हैं, ये जानना चाहेंगे अब हल से हल निकलेगा, 24 दिन कहाँ हल निकलेगा, कहाँ समाधान निकलेगा?
समाधान हमारे आदरणीय टीका साहब ने जो हल से हल की बात की है वो सही है। हल से उसके कई हल। सरकार अगर हल चाहती है तो सरकारी हल से हल निकालेगी, और हम कृषि यंत्र को लेकर के जब वो हमारे कृषि यंत्र हमारे काम के नहीं रहेंगे, ये जमीनें दूसरे के कब्जे में जाएंगी, तो वो हल भी हम सरकार के हवाले कर देंगे। किसानों के समर्थन में आज सिख समुदाय के तमाम महिलाएं भी यहाँ पर हैं और सपोर्ट करने आई हैं कि लगातार जो किसान यहाँ पे अपनी मांग को लेकर अड़ा हुआ है, बैठा हुआ है, आज 24 दिन हो गए, आखिर सरकार उनकी बात क्यों नहीं सुन रही, इसलिए वो अपने घरों से महिलाएं निकलकर छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेकर यहाँ पर आई हुई हैं। महिलाएं आई हुई हैं, कहाँ से आई हुई इनसे बात कर लेते हैं। मैम, कहाँ से आई हुई हैं आप? तुगलकाबाद एक्सटेंशन से। ये तुगलकाबाद से आप आ रही जी, हैं? कितने लोग आए हैं? हम होंगे 40। बस पूरी आई है हमारी। क्यों आए हैं आप? हम किसान भाइयों को सपोर्ट करने आए हैं, इनकी मांगों को माने सरकार और इनको चढ़ती कला वाला जीवन बख्शे बस। अच्छा, तो लगता नहीं है कि अब दिल्ली से भी आप लोग आ रहे हैं तो सरकार क्या दबाव में आएगी? अब देखो क्या होता है। सरकार तो अपनी किसान भाई तो अपनी मांगे मनवाने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार माने तभी तो। माने तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में महंगाई और किसानों के मुद्दे पर प्रदर्शन किया गया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कांग्रेस ने डीजल, पेट्रोल और गैस के बढ़ते दामों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। यहां कार्यकर्ताओं ने गांधी प्रतिमा के सामने किसानों के समर्थन में उपवास रखा और महंगाई के खिलाफ नारेबाजी की। पेट्रोल के दाम कम करो। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक स्टील प्लांट में भयंकर आग लग गई। इस हादसे में कई लोग झुलस गए और करोड़ों का नुकसान हो गया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे बीजेपी मेयर जयप्रकाश की तबीयत बिगड़ गई है। बीजेपी एमसीडी के 13,000 करोड़ का फंड सीएम से मांग रही है और लगातार धरना दे रही है। उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ के सीएमओ दफ्तर में ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को कोरोना वैक्सीन की ट्रेनिंग दी गई। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सीएनजी से नाव चलाने की तैयारी की जा रही है। अगले देव दीपावली पर 100% सीएनजी से नाव चलाने का लक्ष्य रखा गया है। करीब 34 करोड़ के बजट से 1700 छोटी और बड़ी नाव में सीएनजी इंजन लगाया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने एडिलेड में खेले गए डे नाइट टेस्ट मैच में भारतीय टीम को 8 विकेट से हरा दिया। टीम इंडिया की अपने दूसरे और विदेश में पहले पिंक बॉल टेस्ट में ये पहली हार है। इस हार के साथ कप्तान विराट कोहली का भी एक रिकॉर्ड टूट गया। कोहली पहली बार टॉस जीतकर कोई मैच हारे। ये हार नहीं, हाहाकार है। ये भारतीय क्रिकेट का वो दिन है जिसे न कभी टीम इंडिया भुला पाएगी और न ही फैंस भुला पाएंगे, और न कभी इतिहास के पन्नों से ये काले अक्षर मिट पाएंगे। It's very hard to put those feelings into words. I mean, you know, we had a lead of 62 odd when we arrived today, and just collapsed completely. And as I said, it's very hard to find words to express how everyone's feeling in the change room. When you work hard for 2 days, you play some good cricket to get yourself in a good position, and then literally an hour, you put yourself in a position where it's impossible to win. It really hurts. इस हार का सबसे बड़ा कारण ये है कि बल्लेबाजों को अपनी विकेट ही नहीं पता। जब बल्लेबाजों को क्रिकेट की किताब का पहला ही पन्ना याद ना हो तो कुछ ऐसा होता है। 1 नहीं, 2 नहीं, 6 बल्लेबाज विकेट के पीछे कैच आउट हो जाते हैं और टीम इंडिया को मिलती है 8 विकेट से करारी हार, वो भी खेल के तीसरे ही दिन। इसी के साथ कप्तान कोहली का टॉस जीतकर मैच नहीं हारने का रिकॉर्ड भी हवा हो गया और 35वीं बार भारतीय टीम सीरीज का पहला मैच एशिया के बाहर हार गई। एडिलेड में गुलाबी गेंद से जीत की उम्मीदों को बल्लेबाजों ने कुछ इस तरह तोड़ा कि कंगारू गेंदबाज पूरी तरह से हावी नजर आए। एक-एक करके बल्ले का किनारा लगता गया और हार का दर्द बढ़ता चला गया। Enough cricket to understand what needs to be done at different stages in a test match, and the lack of executing a plan that is apt for that situation, which is day 3, move the game forward. It's called a moving day. You know, drive home the advantage with the lead of 62 when we arrived today with 9 wickets in hand. Should definitely have put in a stronger batting performance. सीरीज में यह सिर्फ पहली हार नहीं है, ये टीम इंडिया और कप्तान विराट कोहली के माथे पर लगा वो कलंक है जो शायद ही कभी धुल पाएगा।
जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के लिए अंतिम चरण का मतदान संपन्न हो गया। सभी चरणों का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, जिसमें मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर वोट डाला। कई जगहों पर तो मतदाताओं ने पहली बार वोट डाले और इस खुशी में वो डांस करते हुए दिखाई दिए। दूसरे चरण का मतदान अगर छोड़ दें तो सभी चरणों में वोटिंग परसेंटेज 50% से ऊपर ही रहा है। तो डीडीसी चुनाव के अंतिम चरण में मतदाताओं ने जोरदार उत्साह दिखाया। बांदीपुरा के हाजिन बूथ पर वोटरों की भारी संख्या देखी गई। यहां हमारे संवाददाता आरिश बिलाल ने मतदान का जायजा लिया। ये रिपोर्ट आप देखिए। इस वक्त हम बांडीपुरा के हाजिन इलाके में खड़े हैं और यहाँ पे पूरा उत्साह है लोगों में। आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में लोग अपने घरों से बाहर निकल के कतारों में लगे हुए हैं। वो अपने मत डालने का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ कतारों में लगे हैं। आपको ये बताना ज़रूरी है कि यहाँ पे कड़ाके की ठंड पड़ रही है। रात का तापमान -6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। हालांकि कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, कोई मास्क नहीं है, लेकिन यहाँ पे त्यौहार जैसा माहौल है। सैकड़ों की तादाद में लोग अपने घरों से बाहर निकल के आए हैं और अपना मत का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। न सिर्फ पुरुष बल्कि महिलाएं भी कतारों में खड़ी हैं और ऐसा ही यहाँ पे जो बाकी पोलिंग बूथ्स है वहाँ पे भी यही मंजर है। ऐसा लग रहा है कि लोगों ने फैसला किया है कि अब की बार रिकॉर्ड वोटर टर्नआउट होगा। अब वोटिंग बंद हो चुकी है और लोगों को अब पोलिंग बूथों से बाहर निकाला जा रहा है। और आज जब हम इधर आए तो लोगों का उत्साह देखते ही बनता था। लोगों की लंबी लंबी कतारें हमने यहाँ पे देखी और रिकॉर्ड तोड़ जो वोटिंग हुई। कुल मिला के जो 8वां चरण है 50 के करीब जो है प्रतिशत वोटर टर्नआउट रहा। हालांकि जम्मू में बहुत बढ़िया टर्नआउट रहा, लेकिन कश्मीर घाटी में कड़ाके की ठंड के बावजूद भी लोग काफ़ी संख्या में घरों से बाहर निकले और उन्होंने अपने मत का इस्तेमाल किया। आप देख सकते हैं लोग अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद इनको अंदर जाने दिया जाए, लेकिन 2 बजे जो है वो वोटिंग क्लोज हो जाती है और पोलिंग बूथ जो है वो बंद हो गए हैं। और उसके साथ ही जैसा मैंने कहा कि 8वां चरण जो है डीडीसी चुनाव के वो समाप्त हो चुके हैं। दुनिया भर में कई देश ठंड की चपेट में हैं, क्योंकि वहां भी जमकर बर्फबारी हो रही है, जिसने वहां के लोगों का जीना मुहाल किया हुआ है। क्योंकि देखिए कैसे अमेरिका के न्यू जर्सी में बर्फबारी से पूरे इलाके में बर्फ की मोटी सफेद चादर बिछ गई। पहली तस्वीर में बर्फबारी की वजह से पूरे इलाके में बर्फ की एक मोटी लेयर बन गई, जो करीब 4-5 इंच की दिखाई दे रही है। जबकि दूसरी तस्वीर में बर्फ को मशीनों से हटाने का काम चल रहा है और स्नो कटर की मदद से बर्फ को रास्ते से हटाया जा रहा है। बर्फबारी के बीच न्यू जर्सी के तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट भी दर्ज की गई। वॉशिंगटन डीसी में भी बर्फबारी के बाद तापमान में भारी गिरावट आई। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी। हालांकि वहां मौसम साफ होते ही सड़कों से बर्फ को हटाने का काम किया गया, लेकिन अब भी कई इलाकों में बर्फ की मोटी चादर बिछी है और देखने से नहीं लगता कि ये इतनी जल्दी हटाई जा सकती है। और अब चलते चलते आज का गीत। 20 दिसंबर यानी कि कल अभिनेत्री गौरी कार्णिक का जन्मदिन है। साल 2002 में आई उनकी फिल्म सुर के इस खूबसूरत गीत के साथ आज आपको छोड़े जा रहे हैं।